हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त पूजा और आप जिंदगी जी रहे हैं पूजा के संग, लिविंग लाइफ विद पूजा। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 369 फॉर्मूला, 369 टेक्निक, 369 कोड का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो अपनी लाइफ में, किसी भी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए, किसी भी विश को पाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 369 का जो फॉर्मूला है, जो ये टेक्निक है, मैं कैसे करती हूँ और मैंने इस टेक्निक को कब से करती आ रही हूँ और मैं इसमें कितनी बार फेल हुई हूँ और कितनी बार पास हुई हूँ, ये मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो रही बात कितनी बार फेल हुई हूँ और कितनी बार पास हुई हूँ इसकी, तो अगर मैं अपनी सारी चीज़ों को सोचूं, मैं 4.5 सालों से इस टेक्निक को फॉलो कर रही हूँ। 369 टेक्निक को मैं 4.5 सालों से फॉलो कर रही हूँ। वैसे मैं बाकी टेक्निक्स को और बहुत पहले से फॉलो करती आ रही हूँ, लेकिन 369 जो टेक्निक है उसको मैं 4.5 सालों से फॉलो कर रही हूँ। तो अगर मैं बात करूं कि मैं इसमें कितनी बार फेल हुई और कितनी बार पास हुई हूँ, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मैं फेल एक बार भी नहीं हुई हूँ। और जब भी मैंने इस टेक्निक को किया है, मैं सिर्फ और सिर्फ पास ही हुई हूँ। मुझे पॉजिटिव रिजल्ट ही आए हैं और मुझे नेगेटिव इसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नजर नहीं आया। और मैं इसको अब कैसे करती हूँ ये मैं आपको बताऊंगी। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस टेक्निक को कैसे करना है। आप 3 टाइम्स आप मॉर्निंग में लिख रहे हो, 6 टाइम आप आफ्टरनून में लिख रहे हो और 9 टाइम्स आप नाइट में लिख रहे हो। तो मैंने इसको कैसे किया है, मैंने बिल्कुल सेम, मैंने भी ऐसे ही किया है। मैंने 3 टाइम्स मॉर्निंग में लिखा है, 6 टाइम्स आफ्टरनून में लिखा है और 9 टाइम्स मैंने नाइट में लिखा है। बट मेरे में थोड़ा सा चेंजेस ये था कि मेरी एक थॉट थी कि मैं इस 369 जो पावरफुल नंबर है, मैं इसके पावर्स को ज्यादा से ज्यादा कैसे इस्तेमाल करूं और अपनी चीजों को कैसे जल्द से जल्द मैनिफेस्ट करूं। तो मैं इसको कैसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाह रही थी और मैंने कैसे किया ये मैं आपको बताती हूँ। तो पहली बात तो ये कि मैंने इस टेक्निक को जब भी किया, या तो मैंने 30 डेज किया या 60 डेज किया। मैंने इसको ना तो 33 टाइम्स किया, ना ही मैंने 45 डेज किया, ना ही मैंने 90 डेज किया। मैंने इसको 30 डेज और 60 डेज मैंने इस टेक्निक को किया है। ओके। तो मैं करती कैसे थी, मैं स्टार्ट करती थी इस टेक्निक्स को 3 तारीख को। तो 3 तारीख को स्टार्ट करने का मतलब है मैंने 3 की पावर्स लगा दी। और कभी कभार मैं इसको स्टार्ट करती थी 6 तारीख को, तो 6 तारीख को मैं 6 की पावर्स लगाती थी। कभी मैं 9 तारीख को स्टार्ट करती थी तो मैं उसमें 9 की पावर लगाती थी। और मैंने जब भी इस टेक्निक को किया है तो मैंने इसी डेट को ही स्टार्ट किया, या तो मैंने 3 तारीख को स्टार्ट किया, मैंने 6 को स्टार्ट किया, या मैंने 9 को स्टार्ट किया। ओके। तो इस तरह से मेरी 3, 6 और 9 की एक पावर मेरी यहाँ लग गई। दूसरा, मैं इस टेक्निक को सुबह के 6 बजे करती थी। सुबह की जो 6 बजे का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग, वहां पे मैंने 6 बजे किया, तो मैंने वहां पे 6 की पावर लगाई। सुबह के 6 बजे तो 6 की पावर लगी। और मैंने 3 टाइम लिखा, सुबह के टाइम 3 टाइम लिखते हैं, तो 3 की पावर्स लग गई। 6 की पावर लगी प्लस 3 की पावर लग गई। और मॉर्निंग के टाइम, तो सुबह के 6 बजे मैंने उसको 3 टाइम लिखा, 3 की पावर लगी, 6 की भी लग गई। और मैंने उसको 3 बार पढ़ा भी कि आई एम सो हेल्दी, आई एम सो हेल्दी, आई एम सो हेल्दी। या आप मनी से रिलेटेड, आप किसी जॉब्स के, आपकी जो ड्रीम जॉब हो कोई, कि मुझे ये जॉब मिल जाए, मैं अपने इस कंपनी में इस पोजीशन पे पहुंच जाऊं, मैं बैंक में इस पोजीशन पे पहुंच जाऊं। तो आपकी जो भी विश होगी, जो भी आपके माइंड में चल रहा होगा कि मुझे ये हासिल करना है, ये मुकाम चाहिए, मुझे ये चीज करनी है, आप वो लिखो। ठीक है। तो आपने उसको 3 बार लिखा, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैंने उसको सुबह 6 बजे स्टार्ट किया, 6 बजे 6 की पावर लगाई, मैंने 3 बार लिखा, 3 की पावर लगाई। फिर मैंने उसको 3 बार पढ़ा, फिर 3 की पावर लगी। ओके। फिर मैंने अपनी आंखें क्लोज की और 17 सेकंड के लिए विजुअलाइज किया। ओके। तो इसमें मैंने मॉर्निंग में 3 और 6 दोनों की पावर लगा दी। 6 बजे स्टार्ट किया और 3 बजे 3 बार लिखा। सुबह के 6 बजे स्टार्ट किया, 3 बार लिखा। ऐसे मैंने दोपहर में भी दो सेम पावर्स मैंने लगाई। मैंने 3 बजे, दोपहर के 3 बजे स्टार्ट किया लिखना, और मैंने 6 टाइम लिखा।
तो 3 बजे स्टार्ट किया तो 3 की पावर लगी, और मैंने 6 टाइम लिखा तो 6 की पावर ऑटोमेटिक लग गई। ओके, फिर मैंने उसको 6 बार पढ़ा, 6 बार मैंने उसको पढ़ा। 6 बार पढ़ने के बाद उसमें मैंने 6 की पावर और अगेन मैंने लगा दी। फिर उसको मैंने 17 सेकेंड्स के लिए विजुलाइज किया। ओके, और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं उसको 1 मिनट में ही कंप्लीट कर दूं। जैसे मैंने एक लाइन 1 मिनट में मैं कंप्लीट कर दूं, जैसे कोई भी, चाहे कितनी भी बड़ी विश हो मेरी, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस पूरे विश को 1 मिनट में कंप्लीट कर दूं। यानी अगर मेरे को सुबह में 3 टाइम लिखनी है, तो मैं 3 मिनट में उसको कंप्लीट कर दूं, तीनों लाइन को 3 मिनट में। तो जैसे मैंने सुबह में 6 बजे स्टार्ट किया तो 6 की पावर लगी, 3 बार लिखा तो 3 की पावर लगी। 3 मिनट के अंदर लिखा तो अगेन 3 की पावर लग गई। ओके, और 6 बार, सॉरी, 3 बार पढ़ा तो अगेन 3 की पावर लगी। 3 बार पढ़ा, 3 बार लिखा, 3 मिनट में लिखा, और सुबह के 6 बजे लिखा। तो आप देख रहे हो कितनी बार मैंने 3, 6, 9 की पावर यूज कर रही हूँ। 3 बार पढ़ना, 3 बार लिखना, 3 मिनट में लिखना, और 6 बजे लिखना। ओके, ऐसे ही मैं दोपहर में 3 बजे लिखती हूँ, 6 बार पढ़ती हूँ, 6 मिनट में कंप्लीट करती हूँ, और 6 बार ही लिखती हूँ। ओके, तो इस तरह से मेरी 6 और 3 की मेरी अगेन पावर यूज हुई। ओके, अब मैं नाइट में आती हूँ, तो नाइट में मैं 9 बजे लिखना स्टार्ट करती हूँ। तो 9 की पावर लगी, 9 बार लिखा, तो 9 टाइम्स लिखी। उसके बाद 9 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, तो 9 मिनट में लिखी। ओके, और 9 बार मैंने पढ़ा भी। तो आप देखिएगा, जो मैं कल आपको रहस्यमय चमत्कारों के बारे में बताने वाली हूँ ना, कि 3, 6, 9 क्यों चमत्कारों से भरा हुआ है, तो अभी उसकी एक छोटी सी झलक इसी में आ गई। 9 जो नंबर है, आप उसको किसी भी आप 9 नंबर की जो 9 का पहाड़ा होता है, 9 नंबर का जो पहाड़ा होता है, उसका आप डिजिटल रूट निकालो तो 9 ही आता है। अभी सेम जैसे मैंने 9 की पावर्स यूज की। ओके, तो 9 की जो पावर्स मैंने यूज की है, तो आप इसको देखिए, जैसे मतलब मैंने सुबह में 3 बार लिखा, 3 बार लिखा, 3 बार पढ़ा, 3 बार 3 मिनट में कंप्लीट किया, लेकिन 6 बजे लिखा। ऐसे ही दोपहर में, सुबह में मेरी 3 और 6 की पावर लगी, दोपहर में भी मेरी 3 और 6 की पावर लगी। क्यों? क्योंकि मैंने 3 बजे लिखा, 6 बार लिखा, 6 बार पढ़ी, 6 मिनट में कंप्लीट किया, तो 3 और 6 की पावर लगी। वैसे ही 9 बजे जो मैं रात को लिख रही हूँ, इसमें ना तो 3 की पावर लग रही है, ना 6 की पावर लग रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 9 की पावर लग रही है। 9 अपने आप में इतना पावरफुल नंबर है ना। 3 और 6 से भी पावरफुल नंबर 9 है। 9 अपने, और ये क्यों है ये मैं कल बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो 3 यहाँ पे 9 की पावर लग रही है, और यहाँ पर ना 3 की पावर लग रही है, ना 6 की पावर लग रही है। जो रात का टाइम है, जो हम रात में लिखते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 9 ही किंग बन के अपना वर्चस्व फैलाया रहता है। सिर्फ और सिर्फ 9 की पावर लग रही है। क्यों? क्योंकि हम 9 बजे लिख रहे हैं, 9 मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं, 9 बार लिख रहे हैं, और 9 बार ही पढ़ रहे हैं। 9 9 9 9, तो सिर्फ और सिर्फ 9 की पावर। 9 बजे लिखना, 9 मिनट में लिखना, 9 बार लिखना, 9 बार पढ़ना। तो कितनी बार हमने 9 की पावर को यूज किया? 4 बार। ओके, और 17 सेकंड का टेक्निक, 17 सेकंड के लिए आंखों को क्लोज करके बैठिए और विजुलाइज कीजिए। लेकिन 17 सेकंड की टेक्निक को करना कैसे है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। ओके, तो इस तरह से हम 3, 6, 9 की पावर को यूज कर सकते हैं। और मैं इस तरह से करती हूँ कि मेरी एक थिंकिंग है कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा 3, 6 और 9 नंबर को अपनी लाइफ में फॉलो कर सकूं। उसको जब मैं टेक्निक्स करने जा रही हूँ, तब तो मैं बहुत ज्यादा इस चीज का ध्यान रखती हूँ कि मैं इस नंबर को फॉलो करूँ, 3, 6, 9 को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सुबह के 6 बजे स्टार्ट करती हूँ लिखना। उसके बाद मैं दोपहर में 3 बजे ही स्टार्ट करती हूँ लिखना, और रात को मैं 9 बजे ही स्टार्ट करती हूँ करना। और अदर टाइम्स मैं नहीं करती हूँ। और इसकी एक खासियत है, अगर बीच में किसी भी दिन आपका ड्रॉप हो जाता है, माना आपने 20 डेज इस टेक्निक को किया, 20 दिन, आज डे 1 है, डे 1 में आपने लिखा, डे 2 लिखा, डे 3 किया, ऐसे करते करते आप 20 डेज तक चले गए, और आपने 21 डेज, जब 21वां दिन हुआ, आपने उस दिन नहीं किया, या फिर किया, या कोई एक टाइम छूट गया, मतलब मान लीजिए आपने सुबह में कर लिया, दोपहर का टाइम अक्सर छूट जाता है। एक एग्जाम्पल,
क्योंकि मेरे जितने भी सर्कल्स हैं, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, जिन्होंने भी इन टेक्निक्स को किया है, उनका ये कहना है कि यार सुबह में हम कर लेते हैं, रात का भी हम कर लेते हैं, कई बार दोपहर का छूट जाता है। तो दोपहर का अगर मान लो आपका छूट गया या किसी भी टाइम आप मिस कर जाते हो लिखना, तो आपको अगेन डे वन से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको दोबारा से आपकी वो मेहनत एकदम पानी में चली गई है, क्योंकि ये जितनी पावरफुल है ना ये टेक्निक, उतनी शिद्दत से करनी पड़ती है। आपका वो पूरा आपने जो भी मेहनत करी है वो सब पानी में वेस्ट वेस्ट वेस्ट। फिर आपको डे वन से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए आप इस बात का ख्याल रखें कि आप एक भी टाइम मिस ना करें। आप तीनों टाइम पूरे फीलिंग्स के साथ, पूरे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए अपनी पूरी फीलिंग्स डाल दीजिए उस विश में। जो भी आपको पाना है, आपको जीवन साथी चाहिए, आपको कोई बहुत बड़ा घर चाहिए, आपका ड्रीम हाउस चाहिए, आपको ड्रीम जॉब चाहिए, आपको कोई पोजीशन चाहिए, कोई पावर चाहिए, कोई भी काम, ऐसा काम जो आपको करना है, आप उस विश को लिखिए। लिखने के साथ आप उसमें अपनी फीलिंग्स ऐड करिए। फीलिंग्स ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार हर वीडियो में कह रही हूँ, क्योंकि फीलिंग्स अगर आप ऐड नहीं करते हो तो वो तो हमारे लिए निर्जीव हो गई ना। वहां तो हम फीलिंग्स ही नहीं डाल रहे हैं। आपने कोई चीज लिखी है, वो पड़ा हुआ है, जब हम हमारा ध्यान कहीं और है, हम लिख रहे हैं, तो हमारा ध्यान जहां जा रहा है हम उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं, उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं है। तो जिस चीज को भी आप करें फोकस के साथ, कहते हैं ना कि आप कोई भी काम को शिद्दत से करो तो पूरी कायनात आपको जुड़ जाती है देने में, हासिल कराने में। तो ये सेम प्रोसेस है यहाँ पे भी। 369 में भी सेम प्रोसेस है कि अगर आप इस चीज को शिद्दत से करते हो ना, तो पूरी कायनात आपको वो चीज देने में जुट जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक आप किसी भी काम को, कोई भी काम हो, आप शिद्दत से नहीं करोगे ना, तो वो काम कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पे भी जब आप फीलिंग्स डालते हो ना, तभी आपका वो जो टेक्निक है वो पावरफुल बनता है। उसमें आप पावर भर रहे हो, आप अपनी एनर्जी डाल रहे हो ना, आप उसमें फीलिंग्स ऐड कर रहे हो। तो आप अपनी एनर्जी दे रहे हो उस चीज को। एक तो लिखने में आप फिजिकल एनर्जी दे रहे हो, फिर आप विजुअलाइज कर रहे हो तो मेंटल एनर्जी जा रहा है, उसको आप पढ़ रहे हो तो आपकी फिर ये जो इंद्रिय है, ये उससे आप एनर्जी दे रहे हो। तो आप चारों तरफ से अपनी एनर्जी उसमें भर रहे होते हो। और जब आप किसी चीज में एनर्जी दे रहे होते हो तो वो पावरफुल बनने लगता है। तो मैं बिल्कुल इसी तरह से करती हूँ। मैं जब भी उस टेक्निक्स को करने जाती हूँ, कोई भी टेक्निक्स, मैं एकदम इंजॉय, फुल ऑन इंजॉय के साथ करती हूँ कि वाओ मैं ये टेक्निक कर रही हूँ, वाओ मुझे ये टेक्निक करके बड़ा मजा आ रहा है, वाओ मैंने ये चीज पा लिया है, मुझे मिल गया। मेरी स्टार्टिंग में जब मैं टेक्निक शुरू करने से पहले ही मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज मुझे मिल चुकी है, वाओ मुझे मिल गया है, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मिल चुका है, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मिल गया है, थैंक यू यूनिवर्स। मैं इस तरह से कर रही होती हूँ। तो जब मैंने इस टेक्निक को किया है तो मैंने एकदम फुल ऑन एंजॉयमेंट के साथ, मतलब ये नहीं कि यार मुझे टेक्निक करना है, ओ माय गॉड 1 महीने तक करना है, ओ माय गॉड 45 डेज करना है, ओ माय गॉड 60 डेज करना है। अरे यार किसके पास इतना टाइम है कि 90 डेज 3 महीने तक ये टेक्निक करता रहे? नहीं 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 नहीं। जब आप शिद्दत से करते हो तो आपको करते करते मजा आ जाएगा। एक तो आप कहते हैं कि कोई भी आदत को बदलने में 21 दिन का वक्त चाहिए होता है, 21 दिन में आप आदतें बदल लेते हो। ये तो आप 1 महीने के लिए कर रहे हो, 30 डेज के लिए कर रहे हो, 33 डेज के लिए कर रहे हो, 45 डेज के लिए कर रहे हो, 60 डेज के लिए कर रहे हो, 90 डेज तक के लिए करते हो। तो आपको एक आदत पड़ जाती है इसको करने की। जब भी मैं इसको करती हूँ ना तो मेरा छोड़ने का मन ही नहीं होता। जब भी मैं लास्ट डे कर रही होती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड कल से नहीं करना पड़ेगा, अरे यार मेरा आज लास्ट डेट है, आज ही भर मुझे लिखना है, बस आज ही भर मुझे ये टेक्निक करनी है। मेरी ये वाली फीलिंग्स आ रही होती कि यार कितनी टाइम से ना ये हमारे डेली रूटीन का एक पार्ट बन गया था। डेली रूटीन में मैं इस चीज को करती थी, यार ये कैसे मिस हो जाएगा, कल से नहीं कर पाऊंगी, मेरा ऐसा फीलिंग्स होता है। क्यों? क्योंकि मैं इसको शिद्दत से कर रही होती हूँ। और आप जब इस चीज को कर लेते हो ना, इस टेक्निक्स को कर लेते हो, तो छोड़ दो, भूल जाओ कि आपने कुछ किया भी है। आप यूनिवर्स को दे दो कि यूनिवर्स मैंने ये टेक्निक कर लिया है, अब आपके हाथ में है, जो करना है अब आप करोगे। और जब आप भूल जाते हो, जब आप लेट गो कर देते हो, जब आप छोड़ देते हो, ठीक है, तो यूनिवर्स आपको नाटकीय रूप से वो आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होने लगता है। आप ही कहोगे यार ये कैसा चमत्कार है, ये कैसे हो गया, ओ माय गॉड। आप इतना खुश होकर के देखो, मैं कितनी खुश हूँ क्योंकि मैंने खुद ये टेक्निक जब भी मैंने किया है ना, मेरी फीलिंग ऐसी ही थी, ओ माय गॉड ये मुझे मिल गया, ओ माय गॉड ये कैसे हो गया। मेरे ऐसी फीलिंग्स थी, इस तरह की फीलिंग्स थी। इसीलिए मैं इस टेक्निक को जब भी करती हूँ ना, बहुत फुल ऑन इंजॉयमेंट के साथ करती हूँ कि वाह मैं ये टेक्निक कर रही हूँ, वाह ऐसा होने वाला है, वाह वैसा होने वाला है। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ इस चीजों को।
मैं इन चीजों का बहुत ध्यान रखती हूँ कि मेरी ज्यादा से ज्यादा ये 369 की पावर मैं यूज कर सकती हूँ करूँ। तो आपने देखा कि मैं 3 तारीख को इस्तेमाल स्टार्ट करती हूँ, तो 3 की पावर लग गई। सुबह के 6 बजे लिखती हूँ, दोपहर के 3 बजे लिखती हूँ, रात के 9 बजे ही लिखती हूँ, तो इसमें 369 की एक पावर लग गई। उसके बाद मैं 3 टाइम लिखती हूँ, 6 टाइम लिखती हूँ, 9 टाइम, ये तो सभी लिखते हैं, 3, 6, 9 टाइम्स लिखते हैं। तो 369 की फिर से पावर लग गई। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसको 3 मिनट में कंप्लीट करना चाहती हूँ, 6 मिनट में ही कंप्लीट करना चाहती हूँ, और 9 मिनट में ही कंप्लीट करना चाहती हूँ, और मैं करती भी हूँ। तो फिर से मैंने 369 की पावर लगा दी, फिर मैंने उसको 3 बार पढ़ा, 6 बार पढ़ा, 9 बार पढ़ा, फिर मैंने इसमें 369 की पावर लगा दी। फिर उसके बाद मैं इसको 30 डेज करी हूँ, यानी मैंने फिर 3 की पावर लगाई, मैंने 60 डेज किया, मैंने 6 की पावर लगाई। ओके, तो मैं इस तरह से करती हूँ। और इसके बाद मैंने 17 सेकेंड्स की विजुअलाइजेशन टेक्निक भी किया। आंखें बंद किया, पहले तो आंखें बंद करके मैंने इसको विजुअलाइज किया। उसके बाद जब मुझे लगा कि वाह यार, ये वाकई में रहस्य से भरा हुआ है, बहुत अच्छा है, मेरे को तो हमेशा मैंने पॉजिटिव रिजल्ट ही पाए हैं उससे। जब भी मैंने इसको पॉजिटिव ही रिजल्ट मुझे मिला है, जब भी मैंने इसको किया है, तो मुझे लगा कि मैं अपना ढंग भी शेयर करूं। जैसे कि बाकी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को फॉलो करते हैं, बाकी जो भी मेरे सर्कल्स में है, या मैं जिनको जानती हूँ, या मैं जिनको फॉलो करती हूँ, मैं भी फॉलो करती हूँ कुछ कुछ लोगों को, तो वो ऐसे सिंपल करते हैं कि हाँ, सुबह में 3 टाइम लिख लिया, दोपहर में 6 टाइम लिख लिया, रात को 9 टाइम लिख लिया। सुबह का वो कोई भी टाइम हो, 7 बज रहे हो, या फिर 8 बज रहे हो, 9 बज रहे हो, 10 बज रहे हो, कोई भी टाइम हो, सुबह के 12 बजे से पहले का कोई भी टाइम पकड़ लेते हैं। और दोपहर में वो 2 बजे, 4 बजे, कभी भी 3:30 बजे, 4:30 बजे, कोई भी एक टाइम पकड़ के वो 6 बार लिख लेते हैं। और रात तो भाई पूरी अपनी है, जब भी मर्जी तब लिखो। बट मेरा ऐसा नहीं है, मैं एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर रखी हूँ। सुबह में मुझे 6 बजे ही करना है, दोपहर में मुझे 3 बजे ही करना है, रात को मुझे 9 बजे ही करना है। तो ये मेरे कुछ पर्टिकुलर टाइम फिक्स रहते हैं, और ये मेरी थॉट है, मेरी थिंकिंग है कि मैं इसको 3 मिनट में कंप्लीट करूँ लिखना, सुबह के टाइम को। दोपहर के टाइम में मैं 6 मिनट में लिखना कंप्लीट कर दूँ, रात में मैं 9 मिनट में लिखना कंप्लीट कर दूँ। तो ये मेरी खुद की है, ये मेरा खुद का थॉट है, मेरी थिंकिंग है, मैं ऐसे करती हूँ। पूरी दुनिया नहीं करती है। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप सुबह में किसी भी टाइम लिखिए, किसी भी दोपहर में किसी भी टाइम लिखिए, रात में किसी भी टाइम लिखिए, कितने भी मिनट में कंप्लीट कीजिए, कितने भी मिनट में आप उसको पढ़िए, वो आपकी इच्छा है। बट मेरी खुद की जो थॉट है, मैं जिस तरह से करती हूँ, वो मैंने आपको बताया है कि मैं इस तरह से करती हूँ। तो आप देख रहे हो कि मैंने कितनी बार इसको इम्प्लीमेंट किया, 369 की पावर को कितनी टाइम मैंने, 4-4, 5-5 टाइम इसको इम्प्लीमेंट किया। तो इस तरह से मैं करती हूँ, आप लोग भी इस तरह से करिए। और इस तरह से करने के बाद आपकी जो विशेष है, देखना चुटकियों में पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैंने खुद भी अपनी विशेष को पूरा किया है। मैंने भी बहुत सारी विशेष को पूरा किया है। मेरी बहुत सारी डायरी है, जिसमें मेरी 2-3 डायरी तो ऐसी है जो सिर्फ टेक्निक्स के लिए ही है। वो जब भी मेरे 1 साल का एक डायरी होती है, 1 साल की, कि मैं कोई भी एक मोटी सी डायरी ले लेती हूँ। और जैसे अभी अभी 2024 स्टार्ट होने वाला है, तो जनवरी में मैं एक मोटी सी डायरी बनाऊंगी, और वो जनवरी से दिसंबर तक जितनी भी मैं टेक्निक्स करूंगी, वो सिर्फ एक ही डायरी में रहती है मेरी। चाहे वो 369 का हो, या फिर 3x33 का हो, 5x55 का हो, या फिर 11x1111 का हो, या 777 का टेक्निक हो। बहुत सारी टेक्निक्स है जो मैं और आपको शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तो मैंने कुछ टेक्निक्स शेयर भी किए हैं। तो मैं वो सारे टेक्निक्स ना एक ही डायरी में लिखती हूँ, एक ही डायरी में करना पसंद करती हूँ। जो भी मैं साल भर में जो भी मैं टेक्निक्स यूज करती हूँ, वो मैं एक मोटी सी डायरी लिखती हूँ, और उसी में मैं वो सारे टेक्निक्स करती रहती हूँ। मेरे पास इतनी सारी डायरी है, क्योंकि मेरे को डायरीज लिखना, अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं फॉलो करती हूँ, तो अपने विशेष को लिखती हूँ। डायरी कैसे लिखना है, डायरी कैसे मेंटेन करना है, मैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। फिलहाल मैं अभी टेक्निक्स को कवर कर रही हूँ, सारे टेक्निक्स को मैं कवर कर रही हूँ। जब मैं सारे टेक्निक्स को कवर कर लूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि डायरी कैसे मेंटेन किया जाता है, और डायरी को कैसे लिखा जाता है, और मैं कैसे डायरी लिखती हूँ। और आप भी उस तरह से डायरी लिख करके अपनी लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चीजें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से मैं करती हूँ अपनी लाइफ में चीजों को। फिर जब आप
ये टेक्निक करते हो और इसकी जो रिजल्ट आएंगे, मैंने जब भी इस टेक्निक को किया और जो मेरे को रिजल्ट मिला, उसका तो रिजल्ट तो ऐसा था कि वाव वाव वाली फीलिंग थी, वाव। और मेरा वन ऑफ द सबसे फेवरेट टेक्निक है ये, सबसे फेवरेट। ये थोड़ा सा ज्यादा वक्त लेता है, इंस्टेंट नहीं रिजल्ट देता है, क्योंकि ये जो 3 into 3 टेक्निक है, 777 वाली जो टेक्निक है, डबल 1111 वाली जो टेक्निक्स है, ये सब 11 दिन में, 3 into 3 जो है वो 3 दिन में, 5 into 5 जो है वो 5 दिन में कंप्लीट हो जाती है और आपकी विशेष जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है या आप जल्दी फ्री हो जाते हो। बट ये टेक्निक थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है, थोड़ा लंबा समय लेती है, 1 महीने का, 1 महीने से ऊपर का, 2 महीने, 3 महीने तक का ले लेती है समय। 3 महीने से ज्यादा का नहीं है, 3 महीने तक का ले लेती है समय। बट आपको रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं मिलता। मुझे तो आज तक नहीं मिला, क्योंकि मैंने बहुत सारा कूट कूट के उसके अंदर ना फीलिंग्स ऐड की थी, अपनी फीलिंग्स, कि भाई मुझे तो ये चाहिए, यूनिवर्स मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे ये चाहिए 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 चाहिए। मेरा ना ऐसा वाला फीलिंग्स होता है, मैं उसके अंदर कूट कूट के भरती रहती हूँ अपनी फीलिंग्स। तो मेरे को कभी भी ना उसका जो रिजल्ट है ना, कभी भी नेगेटिव नहीं मिला, मुझे हमेशा पॉजिटिव मिला। तो आप लोग भी इस टेक्निक को करिए, और मुझे आशा है, आशा ही नहीं, मुझे उम्मीद है, उम्मीद कि आप लोग भी कभी भी इस टेक्निक को करने के बाद फेल नहीं होंगे। आप जो भी इस टेक्निक से अपनी विशेष को पूरा करना चाहते हैं, जो भी आप करेंगे, आप देखिएगा एंड रिजल्ट आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलने वाला है। आप इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही पाने वाले हो। बट अगेन, फीलिंग्स ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप फीलिंग्स ऐड नहीं करेंगे तो आप फेल हो सकते हैं। और दूसरी बात, अगर बीच में आपका ड्रॉप हो जाता है, कोई भी एक टाइम मिस हो जाता है, चाहे वो दोपहर का टाइम हो, शाम का टाइम हो, मॉर्निंग का टाइम हो, अगर आपका मिस हो जाता है लिखने में, तो आपको डे 1 से दोबारा स्टार्ट करना है। आपको अगेन स्टार्ट, उसको कंटिन्यू नहीं रखना है, आपको दोबारा से डे 1 से शुरू करना पड़ेगा। कि यार, आप सोचोगे यार एक ही टाइम तो मिस हो गया ना, कोई बात नहीं, हम कल फिर से लिखेंगे, उसी शिद्दत के साथ लिखेंगे। नहीं 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 नहीं, आपको दोबारा डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो डे 1 से आपका फ्लो, उसमें पता है क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। आप जब कंटिन्यू कर रहे होते हो, तो अगर आपका एक भी टाइम मिस हो जाता है ना, तो आपके माइंड में एक थॉट आ जाती है कि यार ये मिस हो गया, अब मुझे मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा या नहीं होगा, मेरी विशेष मुझे कंप्लीट होकर के मिलेगी या नहीं होगी, मेरी विश पूरी होगी या नहीं होगी, वो आपके माइंड में थॉट चल रहा होता है। और अगेन आपका आपका माइंड जो है ना, 2 भागों में विभाजित हो जाता है। आपका दूसरा माइंड करता है, अरे नहीं, शिद्दत से तो कर रहे हैं हम, शिद्दत से तो कर रहे हैं हम डे 1 से अभी 22वें दिन तक आ गए हैं, इतनी शिद्दत से, इतनी फीलिंग्स ऐड करके किया है, कुछ नहीं होगा, चल ना लिखते हैं लिखते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। माइंड में एक माइंड आपको कह रहा होता है कि यार विश पूरी होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, डाउट में जी रहे होते हो। दूसरा माइंड कहता है अरे होगी ना, क्योंकि हमने तो पूरी शिद्दत से फीलिंग्स ऐड कर करके किया है। बट नहीं, जब आपके 2 माइंड्स में डिस्प्यूट होने लगता है ना, तभी आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, तभी आपकी जो वो टेक्निक है वो वहीं पे खराब हो गई। इसीलिए आपको दोबारा से डे 1 से शुरू करना पड़ता है, और डे 1 से ही शुरू करना चाहिए। तो मैं आपको ये कहूंगी कि पहली बात तो ये कि आप अपने 20-22 दिन करने के बाद अपनी मेहनत को बेकार ना होने दें। आप याद करके एक तो इसको डेली डेली लाइफ का हिस्सा बना लो कि यार मुझे ये करना है। चस्का होता है ना, चस्का, कि यार ये तो टेक्निक करके ही मानेंगे हम, चस्का लगा लो अपने अंदर। नहीं भैया, मेरा टाइम ये 3 बज गया है, अब तो ये टेक्निक करने का टाइम है, दुनिया चाहे जो हो जाए, मुझे अपना टेक्निक करना है। वो वाली फीलिंग लेके आओ और देखना, आप उसको करके देखो, बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह से करते हो। और जब आप उसको जीने लगते हो ना, कि यार अब डेली रूटीन में उसको फॉलो करने लगते हो कि यार मेरे डेली रूटीन का हिस्सा है, मेरा पार्ट है ये, इसको मुझे करना है, कैसे भी करना है, तो देखना बहुत आपको इंटरेस्ट आने वाला है इस टेक्निक को करने में। क्योंकि आपका ये डेली रूटीन का हिस्सा हो जाता है, तो आपको ये बोरियत फीलिंग नहीं देती है कि यार मुझे 1 महीने तक करना है, मुझे 2 महीने तक करना है, मुझे 3 महीने तक करना है, फिर बोरियत फीलिंग नहीं होती। क्योंकि आप ये, आपके माइंड में थॉट आ गया है कि यार ये मुझे डेली रूटीन में आ गया है, मेरे को ये डेली करना ही है, करना ही है। और आपकी फीलिंग्स ऐड हो गई है उसमें, आप एकदम खुशी खुशी करने वाले हो, और खुशी खुशी जब आप करते हो, तो आपको एक डेली रूटीन में आपको फिर बोरियत महसूस नहीं होती, या फिर आप बहुत
आराम से बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आप इस टेक्निक को करते हो, जैसे कि मैं करती हूँ, और इसीलिए मैं फेल नहीं हुई हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि आप इंटरेस्ट लेकर के फीलिंग के साथ खुश खुश माहौल में और खुश खुश नुमा में एहसासों के साथ आप करेंगे, तो आप देखिएगा कभी भी आप इस टेक्निक्स में फेल नहीं होंगे। आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, जैसे कि मुझे मिला है। तो आप भी इस तरह से करिए इस टेक्निक को, और आपका रिजल्ट क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आपको आपकी फीलिंग्स कैसी रही इस टेक्निक को करते वक्त आपने क्या क्या एहसासों को अनुभव किया, ये सारे अनुभव आप शेयर कर सकते हैं मुझसे। आप कमेंट में कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगी कि 369 जो है ये इतना पावरफुल नंबर क्यों है और इतना रहस्यों से भरा हुआ क्यों है। ओके, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, व्यस्त रहिए और अपना अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।